सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 14, जिसका शीर्षक है मुहावरे। किसी वाक्य में शब्दों का समूह जो सामान्य अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करे, मुहावरा कहलाता है। यानी कि उस वाक्य की बात हो रही है जिसका सामान्य अर्थ नहीं होता, उसका कोई विशेष अर्थ होता है, उसी वाक्य को हम मुहावरे कहते हैं। कुछ मुहावरे तथा उनका वाक्यों में प्रयोग। अब यहाँ पे हमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं और उनका वाक्यों में किस प्रकार से प्रयोग होता है वो यहाँ पे उदाहरण सहित दिया हुआ है। शरीर के अंगों से संबंधित मुहावरे। अब यहाँ पे हमें कुछ शरीर के अंगों से संबंधित कुछ मुहावरे दिए हैं, जैसे पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। अब इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है, प्रतियोगिता जीतने पर अध्यापक ने मेरी पीठ थपथपाई यानी कि शाबाशी दी। ऐसे ही अगला है हाथ पांव फूलना यानी कि घबरा जाना। परीक्षा भवन में आकर पहचान पत्र ना मिलने पर मेरे हाथ पांव फूल गए यानी कि घबरा गया। ऐसे ही अगला है आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा। रघु अपने माता पिता की आंखों का तारा है। अगला है बाएं हाथ का खेल होना यानी कि आसान काम। गणित के प्रश्न हल करना सौरभ के लिए बाएं हाथ का खेल है यानी कि बहुत आसान काम है। अब अगला है पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। 5 घंटे तक काम करने के बाद मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। अब अगला है आसमान सिर पर उठाना यानी कि बहुत शोर मचाना। छुट्टी की खबर सुनते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। अब अगला है कमर कसना यानी कि तैयार होना। परीक्षा की तिथि पास आते ही मैंने अपनी कमर कस ली। अगला है नाक भौं सिकोड़ना यानी कि नाराजगी दिखाना। विद्यालय के आसपास गंदगी देखकर लोग नाक भौं सिकोड़ने लगे। अगला है दांत खट्टे करना यानी कि बुरी तरह हरा देना। भारतीय हॉकी टीम ने कोरिया की टीम के दांत खट्टे कर दिए यानी कि बुरी तरह उन्हें हरा दिया। अब अगला है कान का कच्चा होना, किसी की भी बात पर विश्वास कर लेना। राजन कान का कच्चा है इसलिए उसका अपने दोस्तों से झगड़ा हो गया। अब अगले मुहावरे हैं वस्तुओं से संबंधित मुहावरे। दाल में काला होना यानी कि शक संदेह होना। पुलिस के रोकने पर भी जब कार नहीं रुकी तो उन्हें दाल में कुछ काला लगा। अगला है नमक मिर्च लगाना यानी कि बड़ा चढ़ाकर कहना या बताना। रश्मि की आदत है वह किसी भी बात को नमक मिर्च लगाकर ही बताती है। अब अगला है चिकना घड़ा होना, कुछ भी असर ना होना। विवेक किसी की भी बात नहीं मानता, वह तो चिकना घड़ा है। अगला है लोहे के चने चबाना यानी कि बहुत मुसीबतों का सामना करना। भारतीय सेना ने शत्रु सेना को लोहे के चने चबवा दिए। अगला है पानी पानी होना यानी कि बहुत शर्मिंदा होना। मैच में गेंद से छेड़छाड़ करते हुए पकड़े जाने पर खिलाड़ी पानी पानी हो गया यानी कि शर्मिंदा हो गया। अब अगले मुहावरे हैं विविध विषयों से संबंधित मुहावरे। 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। शरारती बच्चा अपनी माँ को देखते ही 9-2-11 हो गया। अगला है चांद चांद लगाना यानी कि सुंदरता शोभा बढ़ाना, प्रतिष्ठा बढ़ाना। भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कारों से देश की शान में 4 चांद लगा दिए। अब अगला है बाट देखना यानी कि प्रतीक्षा करना। जब तक सुल्तान घर नहीं आया उसकी माँ उसकी बाट देखती रही यानी कि प्रतीक्षा करती रही। ऐसे ही अगला है आग बबूला होना यानी कि बहुत क्रोधित होना। खिड़की का शीशा टूटा हुआ देखकर मोहित के पापा आग बबूला हो गए यानी कि बहुत क्रोधित गुस्सा हो गए। अगला है रात दिन एक करना, बहुत मेहनत करना। कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अमिताभ बच्चन ने
रात दिन एक कर दिया, यानी कि बहुत मेहनत की। अगला है नानी याद आना, मुसीबत में फंसना। गणित का प्रश्न पत्र देखते ही विकास को नानी याद आ गई। अब अगला है उल्लू बनाना, यानी कि मूर्ख बनाना। हर किसी को बार बार उल्लू नहीं बनाया जा सकता। अगला है अंधे की लाठी होना, यानी कि एकमात्र सहारा। शहीद सैनिक अपने परिवार के लिए अंधे की लाठी था। तो हमने यहाँ पे देखे कि कुछ मुहावरे जिनका अर्थ विशेष होता है और उनको किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग किया जाता है। इसको मुहावरे का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें भाषा कैसी सुंदर बनानी होती है और प्रभावशाली बनानी होती है। हमने देखा कि किस प्रकार से अगर जब हम मुहावरे का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो वाक्य कितना सुंदर और प्रभावशाली लगता है। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।